आजकल की युवा पीढ़ी लव एट फर्स्ट साइट में यकीन करती है, यानी पहली नजर में देखते ही प्यार हो जाना। क्या ऐसा वाकई में होता है? आजकल युवा प्यार और आकर्षण के बीच में फर्क नहीं समझ पाते और बस आई लव यू बोल बैठते हैं। आजकल थोड़ा भी किसी के लिए आकर्षण हुआ तो युवा पीढ़ी को लगता है कि उन्हें प्यार हो गया है। इस वजह से पढ़ने लिखने की उम्र में लड़के लड़कियां घर छोड़कर भाग जाते हैं। युवा पीढ़ी में आत्महत्या के मामले भी ज्यादातर ऐसी कहानियों से जुड़े होते हैं। समय के साथ यह प्रवृत्ति गंभीर होती जा रही है। समाज में बढ़ते इस तरह के गंभीर प्रवृत्ति को देखते हुए हमने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिमा महापात्रा से बातचीत की। युवा पीढ़ी आकर्षण को प्यार समझने का भूल कर बैठते हैं और पढ़ने लिखने की उम्र में घर से भागने के मामले सामने आते हैं। इस समय बच्चे की मनोदशा क्या होती है? दरअसल प्यार और आकर्षण दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। आप सामने वाले को अभी ठीक से जान भी नहीं रहे हैं तो यह कैसे संभव है कि आपको उससे प्यार हो गया है? ये सिर्फ एक आकर्षण हो सकता है जो शुरुआती में प्यार जैसे फीलिंग के साथ होता है। आकर्षण कुछ दिनों का होता है और प्यार पूरी जिंदगी का। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर उसे राह पे कदम बढ़ाते हैं। किसी के प्रति आकर्षित होना यह मानव स्वभाव है। आकर्षण पहले भी हुआ करता था, लेकिन तब युवा पीढ़ी को सामाजिक ज्ञान भी होता था। गलत कदम उठाने से पहले घर, परिवार, समाज के बारे में सोचते थे। वर्तमान समय में देखा जाए तो बच्चों के हाथ में मोबाइल उनके लिए जितना उपयोगी है उतना ही अनुपयोगी। छोटी उम्र में जो उन्हें नहीं जानना चाहिए वह सब मोबाइल से जान जाते हैं और अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और अपने आप को ही सही मानते हैं। देखिए क्या होता है कि आजकल की जो पीढ़ी है, यंग जनरेशन हम जो बोलते हैं, वो ज़्यादातर पश्चिमी जो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। और कहीं न कहीं माँ-बाप भी, मुझे लगता है कि जो बचपन से जो उनको अपब्रिंगिंग होती है, वो भी बहुत ज़्यादा कभी लाड-प्यार से बहुत ज़्यादा होती है, नहीं तो किसी-किसी घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी होती है। कोई भी चीज़ अगर अति हो तो उसका खराब असर ही होता है। और सेकंड थिंग है कि मोबाइल जो आजकल की ज़माने में मोबाइल मिल गया है बच्चों को, तो बच्चों को वो कम उम्र में ही बहुत सारी चीज़ें जानकारी हो जाती है जो एक्चुअली उम्र के साथ होना चाहिए। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिमा महापात्रा ने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चों में मानसिक और शारीरिक रूप से अलग-अलग बदलाव होते हैं। साथ ही टीनेजर ग्रुप के बच्चों में हार्मोनल बदलाव होते हैं। उन्होंने बताया कि बस बात इतनी सी है कि सही समय पर बच्चों के माता पिता उसे सही और गलत चीज़ों के बारे में नहीं बताते, जिससे वे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये समय रहता है कि पेरेंट्स को बैठकर प्यार से बच्चों को आकर्षण, प्यार, सही और गलत चीज़ों के बारे में समझाएं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छी सामाजिक ज्ञान की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए बच्चों को घुमाएं और उन्हें सामाजिक जीवन से परिचय कराएं। देखिए, इस मामले में मुझे लगता है कि जैसे बच्चा टीनेजर एज ग्रुप जाता है 10 साल की उम्र के बाद, तो पेरेंट्स को एक जैसे दोस्त की तरह उसको बिठा के प्यार का असली मतलब क्या है, प्यार क्या है और आकर्षण क्या है, उनको बिठा के बिना कोई इनको ऐसा फील नहीं होना कि बच्चों को हम कुछ भटका रहे हैं या कुछ गलत चीजें बता रहे हैं। उसको सही दिशा देने के लिए हमको उनको समझाना पड़ेगा कि प्यार और आकर्षण के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आकर्षण कुछ दिनों के लिए होता है जो कि चला जाता है मन से, और प्यार एक अलग चीज है जो लाइफ टाइम रहती है। तो उसको समझाने से क्या होता है, बच्चे सही दिशा में जाएंगे, उनको प्यार और आकर्षण के बीच का फर्क समझ आएगा। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिमा महापात्रा ने बताया कि अगर अपने बच्चों को मोबाइल दे रखे हैं तो समय समय पर नजर बनाए रखें कि आखिर वह मोबाइल में क्या कर रहा है। बच्चों से बात करते रहें कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। बच्चा अगर जिद कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसकी गैर जरूरी जिद पूरी की जाए। गलती करने पर बच्चों को पेरेंट्स बैठकर प्यार से समझाएं। अगर बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट से मिलकर बच्चों का काउंसलिंग कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।